दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों आज एक ऐसी बहस में आपके बीच शेयर करना चाहूंगा जिसमें कुछ रंगीले सियारों का जो रंग था उतार दिया। जी हां, बहस थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुधीर भदौरिया के बीच और अपने संबित पात्रा के बीच। जी हां, आज तक पर अंजनाओं कश्यप के साथ ये जो बहस चल रही थी, डिबेट चल रही थी, इसके अंश सुनाने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको। बहस चल रही थी इस मुद्दे को लेकर के कि राहुल गांधी ने आज जिस तरह से आज ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स पर जिस तरह से लोगों को, नेताओं को इकट्ठा किया और उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर के सवाल उठाए जाने लगे। संबित पात्रा भी ये कहने लगे कि सारा विपक्ष कहां इकट्ठा हुआ है, सारा विपक्ष तो नहीं था, आम आदमी पार्टी भी नहीं गई, बहुजन समाजवादी पार्टी भी नहीं गई। और उसके बाद संबित पात्रा जो थे बड़बड़ाने लगे। यह बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में जो है काफी दर्द हो गया है और दर्द की दवा जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अच्छी तरह से पिला दी संबित पात्रा को। और संबित पात्रा जो थे ना तो निगलते बनना था ना उगलते बनना था, लेकिन पहले इस डिबेट के अंश देख लीजिए किस तरह से भदौरिया ने इनकी भद्द पीट दी और बुरी तरह से भद्द पीट दी। और कैसे भद्द पीटी पहले आप देख लीजिएगा, लेकिन हंसिएगा मत, है ना। जिस तरह से भदौरिया ने बात की है पहले वो देख लीजिए। भाग गया कागज फाड़ करके, क्यों चर्चा नहीं होने दिया? अब बोल रहे हैं हम नाश्ता करेंगे। मैं तो चर्चा होना चाहिए, नाश्ता करने चले। मैं तो विपक्षी जुटता का क्या मतलब? अनुराग जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बीएसपी तय करे कि मुझसे लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है, क्योंकि वहां पर लड़ाई जो होगी उसमें फायदा बीजेपी को होगा। पकड़ लिया प्लाकार्ड। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। संबित जी जो इतना इतरा के मुस्कुरा रहे हैं, इन पे फैक्ट नहीं होता, प्लाकार्ड ही पकड़ के बैठते हैं। इसके बाद तो उनको रोना ही है। मैं बोलूं, आप बीच में काहे बोल रहे? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। आप भी टूटी पकड़ लीजिए, उन्होंने पकड़ लिया है, आप भी टूटी पकड़ के बैठिए। खाली काहे के बैठे हुए? कफन चोरी कर लो, आप कफन चोरी कर लो, कफन चोरी में लग जाओ। इनके हाथ में टूटी दो, कफन चोर, उन्होंने वो अपना प्लाकार्ड उठा लिया, आप भी टूटी पकड़ के बैठो। कफन चोर दोनों अपना आयुध पकड़ के बैठो। बारी से लोगों की मौत छुपाने के लिए, लोगों की मौत छुपाने के लिए, आप लाशों को छुपाने, कैमरामैन भैया इनको टूटी पकड़ा दो। इतना जो इतरा के मुस्कुरा रहे हो ना, बाद में रोना पड़ेगा। मुरैना की अम्मा की बात कर रहे हो लला। मुरैना में ऐसे नहीं बोला जाता जैसे बोल रहे हो। पहले तो इंडिया के बारे में जान जाओ। मुरैना की अम्मा कहेंगी काय लला जी, पेगासस का है। अरे लला जी वही है जो घर में घुस जाता है, घर के बेडरूम में घुस जाता है और सब पता लगा लेते हैं। इसके ये बोलेंगी अम्मा, पहले कम से कम भाषा सीख लो इस देश की कि मुरैना में कैसे बोला जाता है, बिहार में कैसे बोला जाता है, बंगाल में कैसे बोला जाता है, उड़ीसा में कैसे सोनिया गांधी जैसे बोल के दिखाऊं क्या? इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। नहीं अरे मुझे तो सोनिया गांधी जी जैसे भी बोलना आता है। मत उड़ाओ हिंदुस्तान की अम्मा का मजाक मत उड़ाओ। भदौरिया जी गुस्सा मत हो, मुझे तो सोनिया जी जैसे भी बोलना आता है। आप बोलेंगे तो सोनिया जी जैसे भी बोलेंगे। संबित जी वो जवाब पूरा कर ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अपनी बारी का इंतजार करें। हाँ, फिर मैं सोनिया जी जैसे बोलूंगा। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि आपने सवाल पूछा हमसे कि बीएसपी और कांग्रेस का। देखिए आपको पता होगा, हमने ये नहीं बोला कि हमें सहयोग चाहिए समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में, सक्षम उत्तर प्रदेश के अंदर में। लेकिन जब लोकतंत्र मूल्यों पे खतरा आता है, आपने देखा होगा जब प्रभु राम गए थे रावण का वध करने के लिए, सीता माता को लेने के लिए, तो उन्होंने रास्ते में विभीषण को भी अपनाया था, सुग्रीव को भी साथ लिया था, बांदर सेना भी साथ ली थी। इसलिए नहीं कि उनको बांदर सेना की जरूरत थी और सुग्रीव की जरूरत थी या वहां विभीषण की जरूरत थी, नहीं लेते तो भी चल जाता, जीतते तभी और रावण को हरा देते। लेकिन जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र के मूल्यों का हनन हो रहा होता है, यहाँ लोगों की जब हिंदुस्तान खतरे में हो रहा होता है, तो एक विचारधारा के लोगों को कम से कम आपस में जनता को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। उनको तय करना चाहिए कि उनकी लड़ाई किससे है। उनको आपस में लड़ के उनको दुश्मन को हराना है जो हमारे देश के अंदर में यहाँ पे तानाशाही स्थापित कर रहा है, लोगों के अंदर में घर के जासूसी कर रहा है, जो यहाँ बेरोजगारी और महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा है, जो यहाँ के लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहा है, जो किसान, जो हमारे देश का मान सम्मान है, वो यहाँ पे बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, रोडों पे बैठा है, उनको सम्मान कैसे मिले? इसलिए हम सबको एक साथ, एक सोच के साथ। तो फिर लालू जी से मिलकर फायदा नहीं है ना, फायदा तो मायावती और राहुल गांधी से मिलकर होगा ना, मुलायम जी को। अच्छा दिक्कत यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चीज को राजनीतिक रूप से देखती है
दो लोग जो 1900 आप जेपी आंदोलन के एक साथ उन्होंने जेपी आंदोलन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, 40 साल का उनका साथ है। आज वो मिलेंगे, चाय पे अपनी चर्चा करेंगे, अपने दुख सुख की बात करेंगे, अपनी पर्सनल बातें होती हैं। हर चीज का राजनीतिक रूप रंग दे देना भारतीय जनता पार्टी को। अरे हाँ ठीक है, राजनीतिक विचारधारा से हम एक हैं, रिश्तेदार भी हैं। भदौरिया ने जिस तरह से भद्दपीड़ी समित पात्रा की आपने देख लिया कि पहले जाइए बोलियां सीख करके आइए कि बुंदेलखंड में भाषा कैसे होती है और जिलों में यात्रा भाषा कैसी होती है, पहले भाषा सीखिए। और जो तो समित पात्रा के मुंह का एक्शन देखिए आप, कैसे बुदबुदाया हुआ है। और अंत में वो किस पर आ जाता है जवाब देने के स्थान पर? जवाब देने के स्थान पर वो सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोसने लगता है। हालांकि उसकी इतनी हिम्मत अखिलेश यादव के बारे में या किसी के बारे में बोलने की नहीं होती, लेकिन सोनिया गांधी तो जैसे भाई गांधी परिवार में पता नहीं कितनी कील ठोक ली है, बदनामी की इन लोगों ने कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। ये मतलब पूर्वाभास से ग्रसित समित पात्रा, जो पापा कहते हैं किसको? मोदी जी को। तो सुधीर भदौरिया भी उतार देते हैं ये कह करके सोनिया गांधी के बारे में टिप्पणी करते हैं कि अपनी अम्मा के बारे में ऐसा मत बोलो। तो भाई ये वाकई में एक विपक्षी एकता का बड़ा शानदार नमूना और शाकाहार देखने को मिल रहा है। शाकाहार देखने को मिल रहा है। शाकाहार का मतलब वेजिटेरियन होता है, शाकाहार का मतलब सुपरहिट फिल्म होती है, ये मैं बता दूं। क्योंकि जिस तरह से सुधीर भदौरिया ने वहां बहस की, ये बात तो तय है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया बौखलाया हुआ है राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से, जिसके पीछे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसका हाथ है इस रणनीति के पीछे। ममता बनर्जी 100% इसके पीछे है। अब देखना यह होगा कि जो लोकसभा 2024 का या विधानसभा में जो चुनाव होंगे उसमें किस तरह के फार्मूले ये पार्टियां आपस में तय करेंगी। अब उसी को लेकर के कोई भी रणनीति कोई भी पार्टी बाहर करने को तैयार नहीं है, ना समाजवादी पार्टी ना कांग्रेस, क्योंकि विपक्षी जो हैं एक आपस में एक ऐसा नायाब फार्मूला तलाशने की तैयारी में है कि जिस फार्मूले से मोदी सरकार के उन झूठों को जो है परास्त किया जा सके, जो झूठ इन्होंने बोए हैं। लेकिन इतना तो तय है कि समित पात्रा की जिस तरह से भद्द पिटाई हुई, जिस तरह से उसकी धुलाई हुई, उससे पता चल गया कि अगर किसी एक पार्टी पर आप उंगली उठाओगे तो प्रवक्ता चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो आपको वैसा ही जवाब देगा जैसा एक विपक्ष के प्रवक्ता को देना चाहिए। ये एक बड़ा अभूतपूर्व देखने को मिल रही है चीजें। आशा है आने वाले दिनों में शायद ये अभूतपूर्व चीजें दिखाई देती रहें हमें, और इसी तरह की डिबेट्स में समित पात्रा की धुलाई होती रहे। जिस तरह से भदौरिया ने आज दौड़ा करके भगाया है संबित को, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और भदौरिया जी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आप शुभकामनाएं भदौरिया जी को देना चाहते हैं उनकी इस डिबेट के लिए तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और भदौरिया जी का धन्यवाद दीजिए। अंजना ओम कश्यप को क्या बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं, उसकी आपको आज़ादी है, क्योंकि गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है। क्योंकि बहस दिल्ली के बलात्कार कांड पर नहीं चल रही, बहस जो है लखनऊ की फर्जी एक कांड हुआ उस पर नहीं चल रही। खबर चल रही है, पेट में दर्द इस बात को लेकर के है कि राहुल गांधी विपक्ष को एक क्यों कर रहे हैं, जबकि यह तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम्स हैं। तो अब इसमें कोई संदेह की गुंजाइश रह ही नहीं गई है, क्योंकि मायावती को भी अपना जीना, क्योंकि पार्टी एक तरह से खत्म हो चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी में अपना विकल्प देख रही हैं, और गठबंधन होगा ये भी तय है इन पार्टियों का, और अरविंद केजरीवाल का भी होगा, क्योंकि केजरीवाल भी वहां जाते हैं जहां जहां कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ती है। वरना केजरीवाल का आज इस बैठक में शामिल ना होता साफ साफ बता देता है कि बी टीम की पारी खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन सुधीर भदौरिया ने साफ कर दिया कि वो किस तरफ हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच है, रावण से लड़ाई है, झूठ के रावण से लड़ाई है, और सत्य की सेना के साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मजबूती के साथ खड़े हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।